एपिसोड 6 की शुरुआत में बाईसूजी आन यूफेंग के फोरहेड पे किस करती है और कहती है एक किस सब कुछ ठीक कर सकता है। तो आन यूफेंग बुखार की हालत में अनजाने में बाईसूजी को किस करता है। आन यूफेंग कहता है मुझे ऑड नंबर्स पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कॉमिक बुक वर्ल्ड का। वहाँ पे हमें पता चलता है कि जी मिंग कॉमिक बुक वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है। डायरेक्टर जी मिंग को वही सब बताता है जो उन्होंने बाईसूजी को बताया था। उन्होंने ये भी कहा है कि बाईसूजी भी गायब हो गई है तो तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो फिर जी मिंग कहता है अच्छा यही होगा कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। लास्ट टाइम जिसने मुझसे इस तरह से बात की थी उसे मैंने अफ्रीका भेज दिया था। तो वो डायरेक्टर गुस्सा होकर जिमिंग को दरवाजे की तरफ ढकेल देता है और कहता है अगर मुझे तुम जैसे और मैक्सू कैरेक्टर्स को संभालना पड़ेगा तो मुझे पक्का रिज़ाइन करना होगा। ये फ्लैशबैक स्टोरी जिमिंग 2 बच्चों को सुना रहा था और फिर वो कहता है तो इस तरह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर वो उन बच्चों को कहता है तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। बट वो बच्चे कहते हैं हमें पैसे चाहिए। बट जिमिंग कहता है मेरे सारे पैसे तो पुलिस ले गई। तो फिर वो बच्चे पूछते हैं क्या आपको पता है कि प्यार क्या है। तो फिर जिमिंग स्टाइल मार के कहता है प्यार एक गेम है। सब लोग मेरे पैसे, मेरे स्टेटस, मेरे प्रेसिडेंट की पोजीशन के बारे में सोचते हैं पर कोई भी मुझे समझता नहीं है। कोई भी मेरे दिल में नहीं जगह बना पाता है। उन बच्चों को ये सब सुन के उबासी आना भी शुरू हो गया था। वो बच्चे उसे एक टॉफ़ी देते हैं और कहते हैं आपके पास ना पैसा है ना प्यार। आप प्रेसिडेंट हो फिर भी मुझे आप पे दया आती है। और फिर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और फिर तेजिया वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है फाइनली तुम मिले। मैं सुबह सुबह गई थी पुलिस स्टेशन। और फिर वो कॉमिक बुक निकालती है और कहती है क्या तुम सच में यहाँ से आए हो। तो फिर जी मिंग कहता है तो तुमने मुझे फाइनली पहचाना। बट तभी जी मिंग के पेट से गुड़गुड़ आवाज़ आती है और फिर तेजिया कहती है क्या हम कहीं और जाके बात करें। तो फिर वो दोनों कैफ़े में आ जाते हैं। तेजिया दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तेजिया पूछती है तो तुम यहाँ पे कैसे आए। तो फिर जी मिंग कहता है सस्ती कॉफ़ी, शोर शराबे वाला माहौल, हवा में गरीबी की बू आ रही है। जी मिंग के हाथ पे कॉफ़ी गिरती है और उसका हाथ भी इनविजिबल होने लगता है। तेजिया ये देख लेती है और कहती है ये क्या तुम्हारा कोई सुपर पावर है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है और कहती है ओह क्योंकि तुम पेपर से बने हो इसलिए तुम गीले नहीं हो सकते तो तुम कॉफ़ी क्यों पी रहे हो। तुम टाइगर हो क्या। बट उनकी लैंग्वेज में टाइगर का मतलब सिली भी हो सकता है। तो जिमिंग पूछता है टाइगर। तो तेजिया कहती है टाइगर जंगल का राजा होता है जो कि तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिश्मा को दर्शाता है। तो जी मिंग कहता है तुम जितनी एवरेज दिखती हो उससे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास भी डिसेंट टेस्ट होगा। तो तेजिया कहती है हाउ रूड। फिर तेजिया कहती है जिमिंग लेट्स डिस्कस समथिंग। मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढूंगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बदले में थिएटर फेस्टिवल में तुम्हें मेरा पार्टनर बनना पड़ेगा। तुम इतने क्रिंजी लाइंस इतने नेचुरली इतने एक्सप्रेशन के साथ बोल देते हो। तुम तो पैदाइशी एक्टर हो। तो जिमिंग कहता है पहली बात तुम मुझे जिमिंग नहीं बुला सकती। तुम्हें मुझे मिस्टर जी बोलना पड़ेगा। और सेकेंड तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ डील कर सकते हो। उधर कैफ़े में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बज रहा था तो तेजिया भड़क जाती है। तो तभी जिमिंग बोलता है क्या तुम्हें अपना प्राइवेट म्यूज़िक चाहिए। और फिर वो एक MP3 प्लेयर निकालता है और उसका शो ऑफ करता है। वो कहता है मैंने इसे स्विट्ज़रलैंड से लाया है।
इसे सिर्फ डबल ए बैटरी चाहिए और ये 10 घंटे तक म्यूज़िक बजा सकता है। तो तेजियाओ कहती है हमारे मोबाइल फ़ोन्स, बट तभी जिमिंग उसे बोलने नहीं देता और कहता है इसमें कलर्ड स्क्रीन भी है। तेजियाओ कहती है ये बिल्कुल पागल है। नेक्स्ट सीन में हमें आन यूफेंग को दिखाया जाता है, वो अभी भी नींद में है और उस किस सीन के बारे में सोच रहा है। वो फिर उठ जाता है और कहता है सपना था क्या, ये पक्का बुखार था। वो बेसिकली अपने आप को झूठा दिलासा दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद आन यूफेंग अपने रूम से निकलता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।